सिंबल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बिना हाइड्रोलिक सिंबल के द्वारा अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई भी आप हाइड्रोलिक सर्किट को नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही उसका कोई ट्रबल शूटिंग कर पाएंगे। अगर कोई हाइड्रोलिक लाइन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको आप ट्रबल शूटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना सारा हाइड्रोलिक सर्किट है उस सर्किट को देख के ही आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और जब तक आपको सिंबल पता ही नहीं होगा तो आप सर्किट को पढ़ेंगे कैसे, और बिना पढ़े आप ट्रबल शूटिंग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग चलिए हाइड्रोलिक सिंबल के बारे में, हाइड्रोलिक सिंबल जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लिए हैं और उसको हम एक एक करके हम लोग उसको बारीकी से समझते हैं। तो ये जितना सारा आप सिंबल जो देख रहे हैं ये सारा हाइड्रोलिक सर्किट में यही सिंबल का उपयोग किया जाता है। और ना ही जब सर्किट में उपयोग किया जाता है, जैसे ए दिया हुआ है, सर्कल और एरो दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है कि ये है क्या, तो ये चीज़ है क्या, ये चीज़ इसको हमको आगे पढ़ना पड़ता है, तभी आप हाइड्रोलिक सर्किट में उसको समझ पाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं। ये है हमारा फिल्टर। ये क्या है? हमारा फिल्टर। ये है हमारा फिल्टर। फिल्टर ये हमारा हाइड्रोलिक लाइन में लगा रहता है, हाइड्रोलिक को फिल्ट्रेशन के लिए। हाइड्रोलिक क्या होता है? हाइड्रोलिक जो ऑयल जो कंटिन्यू जो क्लोज सर्किट में जो ऑयल मूव करते रहता है, रोटेट करते रहता है, तो उसको क्या करता है? फिल्ट्रेशन होने का बहुत ही इम्पोर्टेंट, फिल्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरत है उसको। क्यों ज़रूरत है? अगर फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कंटामिनेशन धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और फिर वो जाके वो कंटामिनेशन कहीं आपका जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसके स्पूल के बीच में जाके वो फंस जाएगा, और फंस जाने से क्या होगा, फिर आपका जो वाल्व है एक्चुएटर वो माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। और क्या है कि नॉर्मल जो डीसी वाल्व या प्रोपोर्शनल वाल्व है उसका ओवररोलिंग नहीं होता है, ठीक है, और वो हमारा बहुत ही कॉस्ट है उसका। प्रोपोर्शनल वाल्व देखा जाए तो 1-1.5 लाख रुपया केवल एक प्रोपोर्शनल वाल्व का होता है। तो केवल एक पार्टिकल आने से वो प्रोपोर्शनल वाल्व पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसका कोई मेंटेनेंस नहीं करता, और जो मेंटेनेंस करता भी है तो उसका कोई गारंटी देता नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है हाइड्रोलिक सर्किट में। ये में भी हाइड्रोलिक सर्किट में भी लग सकता है या पानी लाइन में लग सकता है, ठीक है। पानी लाइन में हाइड्रोलिक सर्किट में देखा जाए तो हीट एक्सचेंजर में जो पानी लाइन जो जाता है उसमें भी आप ऐसा फिल्टर आप देख पाएंगे, ठीक है। ये है हमारा पंप, हाइड्रोलिक पंप है, ठीक है। ये हमारा पंप, ये हमारा पंप है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है। हाइड्रोलिक कैसे पता है हाइड्रोलिक पंप है? ये देखिए जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हाइड्रोलिक पंप को दर्शाता है, और जो ट्रायंगल पूरा कलर रहना चाहिए, ये इस तरह कलर भरा रहना चाहिए, तभी वो हाइड्रोलिक पंप में काउंट आएगा। अगर आप कलर नहीं भरते हैं तो वो हो जाएगा न्यूमेटिक पंप। अगर इसके अंदर में अगर इस तरह ट्रायंगल दिया रहेगा तो समझ जाइए न्यूमेटिक पंप है, ठीक है। यह है क्या? यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। कैसे मालूम यूनी डायरेक्शनल? देखिए एक तरफ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब केवल एक डायरेक्शन में ही ये पंप घूमेगा। अगर ट्रायंगल इधर भी दिया रहता तो बाय डायरेक्शनल, मतलब पंप क्लॉकवाइज भी घूमता, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता, ठीक है। और ये हमारा ये जो एरो जो दिख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं इसमें जो अगर पंप में अगर एरो बना देते हैं तो ये पंप तो हाइड्रोलिक पंप यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन ये एरो बनाने के बाद क्या हो जाता है, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पंप का फ्लो कम बेसी हो सकता है। इसमें प्रोविज़न दिया है, एरो दिया है, उसका प्रोविज़न है कि इसका जो हाइड्रोलिक पंप का जो ऑयल का जो फ्लो जो जा रहा है उसको आप कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। एरो मतलब वही है। ये क्या है? ये देखिए गोल है, उसमें केवल एरो दिया हुआ। ये है हमारा प्रेशर गेज, ये है हमारा प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज लगा हुआ है हाइड्रोलिक लाइन में, कितना प्रेशर है इसमें एक सिंबल लगा रहेगा कि मतलब वहाँ एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं।